स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या मुझे एसएससी सीजीएल 2024 से कोई रैंक वगैरह मतलब मेरा सीजीएल निकला या नहीं निकला, और मेरी क्या पोस्ट रही, और इससे पहले मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं और कितना टाइम मुझे लगा। और ये एक काफ़ी रियलिस्टिक जर्नी रहेगी। इसमें मैं कोई भी फेंका फाकी नहीं करूँगा कि मतलब 6 महीने में इंस्पेक्टर, 8 महीने में इंस्पेक्टर, ये ऐसे नहीं बोलूँगा। ऑनेस्ट मतलब बताऊँगा कि कितना टाइम लग सकता है और कितना टाइम मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को लगेगा। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड मेरा ये रहा है कि मैंने सीबीएसई से 2017 में क्लास 10th पास करी थी। उस टाइम सीजीपीए होता था, तो मेरा 9.6 सीजीपीए था। उसके बाद मेरे पास फिर मैंने क्लास 12 करी पीसीएम से। मेरे पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री में था, और मेरे इसमें 92% थे। वो ये भी सीबीएसई से था। उसके बाद मैंने डीसीएसी ड्यू से दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए प्रोग्राम करा, जिसमें मेरे पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था और एक हिस्ट्री और था। उसके बाद 2022 का नोटिफिकेशन आता है, तो जिसमें 36,000 वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी वैकेंसी। उसको देखकर मैंने सीजीएल की तरफ आया कि यहाँ से एक फटाफट से जॉब ली जा सकती है। उस टाइम पर मैंने प्रिपरेशन शुरुआत करी। शुरुआत में मेरी मैथ जीरो थी, क्योंकि मैं बीए करके आ रहा था। मेरी रीजनिंग जीरो थी, और जीके में मैं एवरेज था, या अब एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बीए प्रोग्राम था जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा था मैंने, और इकोनॉमिक्स और जोग्राफी भी के 1-2 सेमेस्टर होते थे, वो भी पढ़े थे मैंने। तो ये सब मैं ठीक था। मैं इससे पहले मैं सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपरेशन करता था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो जॉब का देखा जा सकता है, और ये एक काफ़ी अच्छा फैसला था। अगर मेरा सीयूईटी पीजी से जेएनयू मिल जाता तो मुझे आज 2024 में मेरे पास जॉब नहीं होती। और अब हमारा डीवी भी हो चुका है, और अब बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार है। फिर मैंने 2000 सीजीएल 2022 का प्री दिया, जिस मतलब उस सीजीएल 2022 का जो प्री था वो बहुत कम कट हो गई थी, और काफ़ी मतलब 2-3 महीने की तैयारी में वो प्री निकल गया था। 3 दिसंबर 2022 में मेरा पेपर था, और वो 2-3 महीने पढ़ के मतलब बस जब से नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से पढ़ के मेरा प्री निकल गया। पर अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं निकला था। वो इसलिए निकला क्योंकि मैं समझ नहीं पाया एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह को थोड़ा सा। अगर सही से पढ़ते, अगर सही टीचर से पकड़ते तो वो भी निकल सकता था। फिर 2000 सीजीएल 2023 का मैंने प्री दिया, वो तो फिर मेरा तो प्री नहीं निकला। फिर वो भी प्री थोड़ा 8 महीने की मेरे मतलब जर्नी की शुरुआत में हो गया था, क्योंकि हो गया था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी थी, पर बाई चांस वो मेरा नहीं निकला था। इस तैयारी के दौरान मैंने और भी एग्ज़ाम दिए, जैसे ईपीएफ, एसएसए, आईबीएसआई और डीएसएसपी जेजे। ये 3 एग्ज़ाम भी थे, क्योंकि इनमें भी सेम कोर्स ही आता है। ये तीनों एग्ज़ाम भी मेरे नहीं निकले थे 2023 में। उसके बाद फिर मैंने सीजीएल 2024 का प्री हुआ। सीएचएसएल 2024 का प्री दिया, वो हो गया। पर मेरा सीएचएसएल में नहीं हुआ। पर फिर मेरा ये जो सीजीएल 18 जनवरी 2024 में, वो 25 में हुआ ना, ये सीजीएल मेंस 2024 ये हो गया मेरे से। और इसमें मुझे D16 पोस्ट मिली है, वो है टीए इन सीबीआईसी। ये तो मेरी जर्नी रही, और ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक जर्नी है। मैं कितने एग्ज़ाम्स में फेल हो चुका हूँ वो आप देख सकते हैं, ये सब है। और मेरी जर्नी कैसी रही, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हूँ, मैं ये कोई नहीं बोलूँगा कि मैंने मज़े मज़े में निकाल दिया। मैं भी एक 90% वाला स्टूडेंट था, पर सीजीएल में दिन में तारे दिखा दिए और दांत खट्टे कर दिए। मतलब कोई आसान जर्नी रही, बहुत एकदम वेरी पेनफुल, और स्लीपलेस नाइट्स दे दी थी इसने मुझे, और बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरी जर्नी रही मेरी। डायरेक्शन लेस भी जर्नी रही, क्योंकि शुरुआत में मालूम नहीं था, और मैंने ऐसे टीचरों का बैच ले लिया जिन्होंने 60-60, 70-70 घंटे की ज्योमेट्री पढ़ा रखी है। तो उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम ख़राब हो गया। मतलब बहुत ही लंबे लंबे कोर्स बना रखे हैं, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम चला गया, और ये जर्नी काफ़ी मुश्किल हो गई उनकी वजह से। खैर, पर आखिरी में मेरे को सही टीचर का बैच मिल गया, उसकी वजह से मेरा सीजीएल निकल गया। ये थी मतलब मेरी जर्नी कैसी रही, पेनफुल, फ्रस्ट्रेटिंग, और स्लीपलेस नाइट्स दे दी इसने मुझे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैंने रफ़ कॉपी कितनी भरती थी। ये मतलब एक वीडियो बनाया था मैंने, वो आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है भाई, इतनी रफ़ कॉपियाँ जितनी आप देख रहे हैं, पूरे सारी रफ़ कॉपी, इसमें शायद से आपको एक पेज ही लिखने को कोई जगह नहीं है। ये देखिए, सब 2 साल की जर्नी में भर गई है सर, देख सकते हैं। खैर और भी हैं, ये तो सिर्फ मैं आज बद्दी बेच रहा हूँ, तो इकट्ठी कर लिया ये सब।
खैर ऊपर ये फेयर कॉपी वगैरह है, सब तो देख सकते हैं आप। भाई इतनी रफ कॉपियाँ। अब मैंने आपको रफ कॉपी बता दी, मतलब इतनी रफ कॉपी वगैरह कोई तो आपने देख लिया। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपनी मेरी मॉक स्कोर की जर्नी क्या रही। जो मैंने पहला अपना मॉक दिया था, मुझे अच्छे से याद है, उसमें मेरे 100 मार्क्स कुछ आए थे, जो ऐसे ही बिना किसी प्रिपरेशन का दे देता। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते प्री में 170 मार्क्स स्कोर कर लेता था मैं। हाँ, आराम से 170 स्कोर कर लेता था अगर पेपर ईजी है तो। अगर ऑल बोर्ड जैसा हार्ड है तो उसमें भी 150 145 स्कोर करता ही था, अच्छा स्कोर करता था मैं। और मेंस में भी मैंने आरबीई के टफ मॉक्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करा हुआ है। 340 333 90% से मैं ऊपर ही रहता था ज़्यादातर, मोस्टली मतलब 95 99% के बीच में जाता रहता। पर कुछ मॉक टेस्ट ख़राब भी हो जाते थे, उसमें भी 60-70, मतलब कोई टेस्ट ख़राब भी हो गया तो उसमें कम भी गया हूँ, 60-70% पे भी आ जाते थे। ऐसे नहीं थे ये सारे ही मॉक टेस्ट अच्छे होते थे, कुछ ख़राब भी होते थे, कुछ बिगड़ भी जाते थे। और मॉक का मैं एक दो उसका स्कोर शेयर करता हूँ आपसे, टेक्स्ट बुक वगैरह से। ये आप देख सकते हैं, PYQ दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे मैंने कोई पिछले साल के दिए हूँ तो उसमें सीजल 2024 है ना ये। हाँ, फुल टेस्ट ईयर 1 के ये आप देख सकते हैं। ये मतलब इसमें कम ही दिए हैं, ये मेरा स्कोर रहता था ऐसा कुछ। ये सारे डेट भी देख सकते हैं इसमें, मतलब कब दिया हुआ है। और मैं आपसे आरबी के देखता हूँ अगर वो लॉगिन होगा तो। ये एक है इस मतलब टेस्ट वगैरह का मैंने ये करी। अच्छा, वो हटा दिया इन लोगों ने शायद से, जो टेस्ट सीरीज़ थी। तो आपको एक आइडिया होगा मेरी प्रिपरेशन किस जर्नी में थी। मैं मेंस की स्कोर दिखा देता हूँ उसमें, मतलब मेरी प्रिपरेशन का लेवल आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। टेस्ट 38 में ये मैं ऐसा कुछ स्कोर करता था, ये 307 89। खैर ये तो मैंने 6 नवंबर के आसपास ही दे दिए थे, मतलब 18 दिसंबर आखिरी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा था मैं। इसमें भी मेरा परसेंटाइल देखते हैं कितना था, 80-90 परसेंटाइल के आसपास है। तो ऐसे ही रहता था मेरा 90 के आसपास ही कुछ। और मैंने तो भी इतने प्लेटफॉर्म से मॉक दिए हैं, आरबी पंडित्स वगैरह, मतलब पंडित्स के नहीं देता था मैं, आरबी के देता था, टेक्स्ट बुक के देता था, ऑली बोर्ड का लाइव देता था। पर कुछ लोगों से मैं ऐसे मिला सिलेक्शन के बाद अपनी, मतलब जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जिन्होंने सिर्फ PYQ मॉक करे और उनका सिलेक्शन हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा भी था, क्योंकि उसके ये जो इतने कठिन बना देते थे उसमें नंबर नहीं आते थे, और वो भी आज की डेट में TA सिलेक्टेड है सिर्फ PYQ करके ही। उसके बाद उससे मैं अपना शेड्यूल बताऊंगा कि क्या आपको क्या शेड्यूल होना चाहिए। ये आपके लिए आइडियल शेड्यूल ये हो सकता है कि आप टाइम से उठिए, टाइम से जगह, मतलब जल्दी सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आप टाइम से बिल्कुल 10-11-12 बजे तक मैक्स टू मैक्स हो जाइए, और अपना 6-7 बजे तक उठ जाइए। उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, फ्रेश एयर में वॉक करिए, ब्रीथ इन करिए और एक्सरसाइज वगैरह करिए। उसके बाद आप 9 बजे तक पढ़ाई करने बैठ जाइए टेबल पर, और पूरे दिन सीरियस पढ़ाई करिए। फिर शाम को आप थोड़ा वॉक करिए। ये है। खैर मैंने एक्सरसाइज वगैरह के रोल पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। और मैं इस वीडियो के एंड में आभास सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, मतलब उन्हीं के सुपरिटेंडेंट की वजह से आज जॉब है। क्योंकि मैं मैथ में उन्होंने बहुत भटकना कम करवा दिया, मैं इधर उधर भटकता रहता था। वो सुपरिटेंडेंट के बाद वो भटकना कम हो गया। तो यही थी मेरी जर्नी, मैंने कितने एग्ज़ाम वगैरह दिए ये सब देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।